सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में। एचडीएफसी की बात की, आईसीआईसी की बात की, बट आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया और टॉप 10 में बैंक आती है। बहुत अच्छी बैंक है एक्सिस बैंक की, अपनी एक ब्रांड वैल्यू है इंडिया में। काम करना कैसा रहेगा, इन्वायरमेंट, और ये प्रोग्राम करना कैसा रहेगा। बेसिकली प्रोग्राम बैचलर्स के लिए होता है, फ्रेशर्स के लिए होता है। और एक्सिस बैंक के हम आज यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एज ए एक्सपीरियंस पर्सन मैं क्या आपको सजेशंस देना चाहता हूँ, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सिस बैंक का। ठीक है, एक्सिस बैंक और यंग बैंकर्स प्रोग्राम। एक तो मेरा राइटिंग थोड़ा अजीब सा रहता है। यंग बैंकर्स प्रोग्राम कौन कराता है? वी ऑल नो वेरी वेल, मणिपाल एकेडमी। मणिपाल ग्लोबल एकेडमी, मणिपाल ग्लोबल एकेडमी। ठीक है, और मणिपाल बहुत बड़ी एकेडमी बन चुकी है। मोस्टली प्रोग्राम कौन कराता है? मणिपाल एकेडमी कराती है, और वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी एकेडमी अकॉर्डिंग टू मी ना। तो कौन करा रहा है? मणिपाल एकेडमी। ठीक है, अब बात करते हैं यंग बैंकर्स जो प्रोग्राम है। ठीक है, और क्यों बेस्ट रहने वाला है और एक्सिस बैंक क्यों बेस्ट है। सबसे पहले आप ये जानिए, जब आप ये प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी पे ही हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं बाद में आऊँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए। और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि आईसीआईसी पीओ प्रोग्राम और वसीस यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में, फिर आईसीआईसी पीओ प्रोग्राम जो आईसीआईसी बैंक का है वर्सेस एचडीएफसी के कंपैरिजन करें कि विच वन इज़ बेस्ट। ओके, सो लेट्स अभी तो एलिजिबिलिटी क्या रहती है? एलिजिबिलिटी है आपका 10 प्लस 12 प्लस आपका यूजी अंडर ग्रेजुएशन, जिसको बोलते हैं बैचलर डिग्री में 50% अबव होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबल है। एज जो आपकी है मोर देन, एज आपकी 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 35 तक आप कर सकते हो, इनका कहने का मतलब ये 35 से अगर नीचे है देन अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, आई एम राइट। अब आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी, ये हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ आपका ठीक है, ये एलिजिबिलिटी, बस यही चीज़ें आती हैं। और अब हम आगे बात करते हैं इसकी फ़ीस क्या रहती है। ठीक है, 2,38,000 के आसपास आपकी फ़ीस रहती है। ठीक है, 2,38,000 प्लस 18% जीएसटी। तो ये फ़ीस, ओवरऑल फ़ीस आपकी पड़ जाती है 2.5 लाख के आसपास, 2.5 है ना, लाख के आसपास पड़ जाती है। ये भी लाख में पड़ जाती है। ठीक है, क्या लोन फैसिलिटी अवेलेबल है? यस, लोन अवेलेबल है। कौन सा? एजुकेशन लोन, ईएल अवेलेबल है। ठीक है, अब हम आगे इस पे बात करते हैं। अभी हम फीस की बात कर रहे थे। ठीक है, सिम अब मणिपाल एकेडमी है तो आपको ही बताएं यार, ये जो प्रोग्राम हुआ। ठीक है, और क्लासरूम ट्रेनिंग होगी 4 मंथ। ठीक है, अगर अभी हमने फीस की बात की, अब हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। कोर्स ड्यूरेशन की हम बात करें तो 1 ईयर का होता है ओवरऑल। 1 ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, ये होता है आपको बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, 1 ईयर के बाद मिल जाता है। अब क्या स्टार्टिंग से क्या रहता है? फर्स्ट 4 मंथ, वी ऑल नो वेरी वेल, 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग। ठीक है, अब क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको जो 4 मंथ का होता है उसमें सर 5,000 ये आपको कुछ अमाउंट भी देते हैं, स्टाइपेंड समझ लीजिए, कुछ भी, कुछ खर्चा समझ लीजिए, जो भी ये देते हैं बट। ठीक है, उसके बाद 3 मंथ, 3 मंथ आपका इंटर्नशिप रहता है। इंटर्नशिप में भी कुछ ना कुछ आपको स्टाइपेंड दे ही देते हैं। ठीक है, 3 मंथ। अब उसके बाद 5 मंथ आपका OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें आपको सैलरी भी थोड़ा बहुत मिलता है। और बता दूंगा सैलरी मेरे ख्याल से इनका 25 से 30 के बीच में मिल जाता है। ठीक है, बाकी अभी हम बात करते हैं। अभी ये तो हो गया आपका कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। बहुत से लोग पूछते हैं पैकेज क्या रहता है। ठीक है, इसके पैकेज को लेके बड़ा डाउट रहता है। पैकेज आपका रहता है 4.5 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास पैकेज रहेगा। ठीक है, और इन हैंड कितना आ सकता है, ये बहुत लोग पूछते हैं।
इन हैंड आपका आ सकता है, मुझे जहाँ तक पता है 32 के आसपास, लोन वगैरह काट के 30 के कुछ इस तरीके से ईएमआई आपका अगर बनता है, आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो। ठीक है, ये हो गया आपका पैकेज इतना मिलता है। अब ग्रेड, एक बार लोग पूछते हैं सर कौन सी ग्रेड मिलेगी। ग्रेड आपकी असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड देते हैं ये लोग। ठीक है, और ठीक है, अच्छा है, और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड मिलेगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं सर जो ट्रेनिंग होती है, वो पूछते हैं वैसे तो कमेंट में, ट्रेनिंग जो होती है, ठीक है, और कहाँ होती है, ऑफलाइन होती है बेसिकली इन बैंगलोर, ऑफलाइन इन बैंगलोर, जहाँ पे मणिपाल का सेंटर है। ठीक है, वहाँ पे होती है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं जब आप ओजीटी पे जाते हैं, ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो कहाँ होती है, ब्रांच में होती है। ब्रांच में आपका क्या रहता है, रिटेल, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ब्रांच में आपका रिटेल एंड ऑपरेशन, ब्रांच ऑपरेशंस होते हैं और ब्रांच में सेल्स होता है। रिटेल का सीधा शब्द होता है सेल्स। आप पीओ प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ओजीटी में भी जा रहे हैं, तब भी आप ब्रांच में जाएंगे मोस्टली। कभी कभी हो सकता है कॉर्पोरेट दे रहे हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट में ये हो सकता है आपका फ़ोन बैंकिंग जैसा डिपार्टमेंट दे दिया। ठीक है, फ़ोन बैंकिंग, या फिर हो गया केवाईसी डिपार्टमेंट, कुछ भी, बट मोस्टली ब्रांच देते हैं। इंटर्नशिप में जो लोग बात करते हैं ना, ठीक है, इंटर्नशिप की अगर आप बात करते हो आप लोग, तब भी आपको ब्रांच ही मिलेगा। दैट सिंपल, ये चीज़ आपको समझ आ गई, इंटर्नशिप में भी आपको ब्रांच मिलेगा। ठीक है, अब उसके साथ साथ, ठीक है, ये चीज़ें तो हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली जो होनी चाहिए, मेन जो चीज़ें थी वो हम सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वर्क क्या रहता है असिस्टेंट मैनेजर का, एएम, ठीक है, आफ्टर पीओ प्रोग्राम। ठीक है, पीओ प्रोग्राम, सॉरी, आफ्टर यंग बैंकर्स प्रोग्राम, एक्सिस बैंक का यंग बैंकर होता है, आईसीआईसी का पीओ होता है, आईसीआईसी का पीओ होता है। ठीक है, प्रोविजनरी ऑफिसर, और एचडीएफसी का मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में। ठीक है, एएम का काम क्या रहता है, मोस्टली आपका फील्ड का भी काम रहता है, सेल्स का काम रहता है, और ब्रांच ऑपरेशन का भी रहता है। ऐसा नहीं है, ब्रांच ऑपरेशन लाइक बहुत से लोग पूछते हैं सर ब्रांच ऑपरेशन अब क्या होगा। ब्रांच ऑपरेशन में हो सकता है आपको केवाईसी का काम दे, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का काम दे, और हो सकता है आपको कैशियर बना दें, कैशियर भी तो उसी में आता है ना, कैशियर बना दे, तो ये ब्रांच ऑपरेशंस में आता है। ठीक है, अब सेल्स में और फील्ड में आपका क्या रहता है, प्रोडक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट में जैसे कि आपका एनसीए, न्यू कस्टमर एक्वाजिशन का मतलब होता है न्यू अकाउंट। ठीक है, एन ए न्यू अकाउंट ओपन। ठीक है, और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब सेल्स करना है, और आपका सेल्स करना है। ठीक है, आपका ये रहता है पर मंथ एक्टिवेशन, पर डे भी रहता है एफडी वगैरह का, पर मंथ एक्टिवेशन रहता है किस चीज़ का, एफडी, एमएफ, डीमैट, और आपका इंश्योरेंस भी आता है। तो ब्रांच करते हैं इंश्योरेंस, लोन, जितने तरीके के लोन है, ये सारी चीज़ों का पर मंथ एक्टिवेशन रहता है। आप चाहे कोई सा भी प्रोग्राम करके जा रहे हो, आप किसी भी ब्रांच में जा रहे हो, ठीक है, बट ये चीज़ रहती है। एएम का हो गया। ठीक है, अब आगे इस चीज़ को, हाँ मेरा थोड़ा कॉलर गड़बड़ था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया गाइस, चलो कोई नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं, और बहुत सारी एक्सिस बैंक बेस्ट है मेरे हिसाब से, करना चाहिए। कस्टमर सेगमेंट बहुत अच्छा है एक्सिस बैंक का, एक्सिस बैंक की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लोन वगैरह जल्दी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप काम करते हैं तो आप अपना बिजनेस निकाल पाएंगे, बट आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वो आपको प्रोग्राम में सिखाया जाता है। प्रोग्राम में क्या क्या सिखाया जाता है, बहुत से लोग पूछते हैं सर लर्निंग क्या क्या रहेगी इसमें। ठीक है, लर्निंग पे अगर हम बात करें तो आपको सिखाते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, आपका फील्ड विजिट भी होता है। ठीक है, आपके यहाँ पे असाइनमेंट भी होते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट नॉलेज, यहाँ पे आपके गेस्ट लेक्चर भी होते हैं, गेस्ट लेक्चर होते हैं। ठीक है,
गेस्ट लेक्चर होते हैं आपके, उसके साथ साथ आपके और बहुत सारे मतलब जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल में कैसे कस्टमर से हमें बात करनी है, ठीक है, वो 1 to 1 आपको आके मतलब जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, इस तरीके से आपको वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मोस्टली ये सारी चीज़ें होती हैं। गेस्ट लेक्चर हो गया, और ये एलुमनाई भी मे भी वहाँ पे आते हैं, एलुमनाई, ठीक है, तो वो आपको कुछ सिखा के ही जाते हैं, तो एक्चुअली एक्सिस बैंक में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम सीखते हैं मोस्टली। अब सीखते किसके यहाँ, मोस्टली हम सीखते हैं ब्रांच और बैंक के बारे में, ठीक है, एक्सिस बैंक के बारे में क्या है, कैसे प्रोडक्ट है, कस्टमर को कैसे। अब यहाँ टोटल आपने ये कोर्स कर लिया, बट आपको एक चीज़ क्लियर कर लेनी है कि ठीक है, आपने ये कोर्स कर लिया, बट आपको ब्रांच में ही मोस्टली प्लेसमेंट मिलेगा, और पैन इंडिया कहीं भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है होम टाउन मिले, पैन इंडिया कहीं भी दे देंगे आपको, ठीक है, तो घबराना नहीं है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 2.5 लाख के आसपास ये भी है। जो एक्सिस बैंक में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट है ये प्रोग्राम, ठीक है, यंग बैंकर्स प्रोग्राम। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग एज अ बैंकर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए। HDFC का भी करना चाहिए, ICICI का। आप MBA ना करके, आप मतलब अगर करना चाहते हो आप MCOM MBA ना करके 1 साल का PGDV कर लीजिए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। मणिपाल अकेडमी इंडिया के टॉप अकेडमी में आती है, और मणिपाल यूनिवर्सिटी इंडिया टॉप है, और उसी यूनिवर्सिटी का एक मणिपाल अकेडमी अपना पार्ट चलाता है, ठीक है, तो वो आपके लिए बेस्ट है ना दोस्त। आपको सर्टिफिकेट तो मिल ही रहा है ना बैंकिंग सेक्टर का, आपको असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पोस्ट मिल रही है, आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा, सैलरी आपकी 30 से ऊपर रहने वाली है, ठीक है, और आपको भाई ट्रेनिंग के टाइम भी का वो लोग स्टाइपेंड दे रहे हैं, ठीक है, और आप वहाँ ट्रेनिंग करने जा रहे हो 4 मंथ की, तब भी आपको 5,000 के आसपास मिल ही रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए। एक्सिस बैंक बहुत बड़ा बैंक है इंडिया का यार, टॉप बैंक में आता है, और आप देखते हैं शायद 4थे-5 में कुछ इस तरीके से एक्सिस बैंक का एक रैंक है बहुत। बट मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक का सर्विसेज बहुत अच्छा है, अच्छा बैंक है, आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा। बहुत लोग परेशान रहते हैं करें या ना करें, सेल्स होगा। सेल्स आजकल 99% हर बैंक में सेल्स ही करवाते हैं। ऑपरेशन में वही जाते हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी से या तो पढ़ के आ रहे हैं, या तो वहीं से प्रमोट हो रहे हैं, 2-3 साल काम कर लिया, आपको ऑपरेशन में प्रमोट कर दिया मोस्टली। बट आप अगर बैचलर्स हैं, ठीक है, आपने और हाँ एक चीज़ और, जो एक्सिस बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, सिंपल, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आप पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, आप नहीं कर सकते हैं ये प्रोग्राम। कोई भी आप पे कोई भी कुछ भी गवर्नमेंट केस कुछ भी चल रहा है तो आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। चिट्ठा आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, करेक्टर वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके वही 10th और 12th की मार्कशीट लगती है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगती है, कंप्लीट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अपेयरिंग में डालते हैं तो आप फिर फंस सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए सिंपल सा है, आप वेबसाइट विजिट कीजिए, ठीक है, यंग बैंकर्स प्रोग्राम एक्सिस बैंक का लिखेंगे, वेबसाइट विजिट कीजिए। उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन फ़ीस जाती है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट में वही आपका इंग्लिश पूछ लेते हैं जनरल, कुछ न्यूमेरिक तरीके से पूछ लेते हैं, कुछ आपका बैंक से थोड़ा बहुत रिलेटेड पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है बस। उसके बाद आपका अगर सारी चीज़ों में आप पास हो गए तो आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, ठीक है। बस ये सिंपल सा क्राइटेरिया है। और बाकी जब एडमिशन लेटर आता है तब आप चाहें तो एजुकेशन लोन करा सकते हैं, फ़ीस भर सकते हैं, ठीक है, और दो बार में मे भी फ़ीस भरने का ऑप्शन देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये है एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम, बेस्ट रहेगा। जो भी प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कंपैरिजन आगे करेंगे, आज लंबी वीडियो नहीं करने वाले हैं, बट बेस्ट है। और ज्वाइन कीजिए, बैंक का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं लीजिए, आइए, मास्टर डिग्री से अच्छा ये प्रोग्राम्स कीजिए जिसमें डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। अब वो कोई प्रोग्राम आप कर रहे हो वो भी डिप्लोमा करके डायरेक्ट बैंक में ही प्लेसमेंट मिल रहा है, सो इट विल बी बेस्ट फॉर यू एंड योर फ्यूचर करियर। तो एटलीस्ट स्टार्ट होगा, सैलरी भी आएगी, और टारगेट प्रेशर हर जगह है। तो कंफर्टेबल जोन से जब आप बाहर होंगे ना तभी सक्सेस मिलती है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। मेरे साथ भी ऐसा ही, मैं भी कंफर्टेबल जोन में नहीं रह पाता हूँ, और कभी कभी वीडियोस आप यकीन मानिए रात में 1-1, 2-2, 3-3 बजे शूट करता हूँ। दिन में कंपनी का काम रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर किसी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती हैं, ठीक है। बट काम करते रहिए, काम का फल ज़रूर मिलेगा आपको। और स्टार्ट कीजिए करियर, और बैठे मत रहिए प्लेसमेंट के चक्कर में, मत बैठ रहिए नौकरी कैसे मिलेगा ऐसे। बहुत सारे तरीके हैं नौकरी खोजने के, बस आपको खोजना है वो तरीके, ठीक है ना।
चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप सब अपना ज़रूर ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी। थैंक यू।